नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जारंगे की मान ली है 7 में से 5 मांगे। इससे अब हजारों मराठा प्रदर्शनकारियों को होगा फायदा। इसके अलावा आंदोलनकारियों पर दर्ज केस होंगे वापस। मराठा आंदोलन में जिनकी हुई है मौत, उनके परिवार को मिलेगी आर्थिक मदद और नौकरी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जीआर जारी करने के बाद मनोज जारंगे ने वापस ली भूख हड़ताल। मुंबई से लौट रहे मराठा आंदोलनकारी। के कविता को बीआरएस से किया गया सस्पेंड। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनके खिलाफ की गई कार्रवाई। कविता के पिता और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने उन्हें तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का किया आह्वान। प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा के विरोध में बुलाया गया यह बंद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी इसकी जानकारी। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांद्रा इलाके में एमडी ड्रग्स बेचने के आरोप में एक बुजुर्ग को किया गिरफ्तार। 60 वर्षीय मोहम्मद अली अब्दुल गफ्फार शेख के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आरोपी के पास से 35 लाख रुपए की 153 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते समय फिसल गया एक शख्स, जिसके बाद मौके पर मौजूद आरपीएसएफ के 2 कांस्टेबलों और एक विक्रेता ने बचाई शख्स की जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेलवे ने तीनों को 5000 का दिया इनाम। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के जापान और चीन दौरे को लेकर साधा गया निशाना। संपादकीय में लिखा गया, मोदी को लगातार विदेशी पर्यटन की लग गई है लत। इसके लिए रसातल में चला गया भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण बंद रही बेस्ट बस सेवा। 4 दिन बाद सीएसएमटी से हुई बहाल। इस फैसले से दक्षिण मुंबई में कामकाजी लोगों को मिली बड़ी राहत, जिन्हें पिछले कुछ दिनों से दफ्तर पहुंचने में दिक्कतों का करना पड़ रहा था सामना। स्टार एयरलाइन 6 सितंबर से गोंदिया इंदौर के बीच शुरू करेगी सीधी उड़ान। शुरुआती किराया तय किया गया है 2499 रुपए। यह सेवा क्षेत्रीय संपर्क और यात्रा को बनाएगी सुविधाजनक, साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को करेगी बेहतर। आप सांसद संजय सिंह ने मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए मनोज जारंगे पाटिल को दिया पूरा समर्थन। सांसद ने आंदोलनकारियों से स्वास्थ्य का ध्यान रखने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अपील की। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के आरोपी टेलर जावेद को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए और कन्हैयालाल के बेटे की ओर से दायर याचिका को किया खारिज। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पर लगे बलात्कार के गंभीर आरोपों के बाद उन्हें किया गया गिरफ्तार। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद वो फायरिंग कर पुलिस हिरासत से हुए फरार। इसमें एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। भारत में रह रहे अवैध विदेशियों पर जल्द ही कसने वाला है शिकंजा। 1 सितंबर से गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 को किया लागू। इसे आधिकारिक रूप से पूरे देश में किया गया लागू। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मां को गाली देने पर पीएम मोदी का छलका दर्द। उन्होंने कहा, यह गाली केवल एक मां को नहीं बल्कि करोड़ों माताओं और बहनों को दी गई। एक गरीब मां की तपस्या और उसके बेटे की पीड़ा को नहीं समझ सकते शाही खदानों में पैदा हुए लोग। बीजेपी आईटी सेल अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का लगाया आरोप। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पवन खेड़ा की 2 अलग-अलग वोटर आईडी की लिस्ट की जारी। इस लिस्ट में जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है शामिल। दिल्ली में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ का बढ़ गया खतरा। यमुना बाजार, बुराड़ी जैसे कई निचले इलाकों में भरा पानी। राहत शिविरों में लोगों को किया जा रहा स्थानांतरित। दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए गीता कॉलोनी के राहत कैंप पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। उन्होंने यहां बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। सरकार की ओर से लगाए गए राहत कैंपों में लोगों के लिए की गई खाने पीने, दवाइयों और डॉक्टरों की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया को बनाया गया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष। एमपीसीए की एनुअल जनरल मीटिंग में उन्हें अध्यक्ष किया गया नियुक्त। महा आर्यमन के सामने अन्य किसी ने नहीं भरा नामांकन। यूपी के बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों की पिटाई के मामले का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। छात्रों पर हुई इस पुलिस कार्रवाई पर सीएम ने जताई नाराजगी।
उन्होंने आरोपी पुलिस कर्मियों पर एक्शन लेने का दिया आदेश। सीओ हर्षित चौहान को किया गया सस्पेंड। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन ठप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में रेड अलर्ट जारी। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा हल्द्वानी में ग्वाला नदी का जलस्तर। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल में स्कूलों में हुई छुट्टी। बिहार सरकार ने की बड़ी घोषणा, जिसके तहत ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में की गई वृद्धि। पहले ग्राम कचहरी सचिव को प्रति माह 6,000 का मिलता था मानदेय, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 9,000 प्रति माह। सरकार का यह फैसला ग्राम कचहरी सचिवों के लिए आर्थिक रूप से होगा सहायक। पंजाब में बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 30 लोगों की हो चुकी है मौत और 2.5 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित, जबकि 15,688 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीम राहत कार्य में जुटी। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी समेत कई आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने सुनाया फैसला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के टैरिफ और डेड इकोनॉमी के बयान पर बोला जोरदार हमला। साथ ही सेमीकंडक्टर के मोर्चे पर दुनिया में अपनी पकड़ बनाने और चीन की मोनोपोली को तोड़ने का भी दिया संकेत। अफगानिस्तान के तुनार और नंगरहर में 6.37 तीव्रता का आया भूकंप। इस तीव्र भूकंप के कारण करीब 1100 लोगों की गई जान, जिनकी संख्या में हो सकती है वृद्धि। इसके अलावा 2500 लोग हुए घायल। भूकंप से हजारों घर हुए तबाह। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।